Hello everyone, how are you? I hope that you all are fine and doing well. So in this lecture, I'll discuss hyperreality. So first of all, we will see here the biographical details of Jean Baudrillard. Okay, so he was born in 1929 and he died in 2007. बहुत पहले का नहीं मरा है. सो 2007 में उसकी डेथ होती है. ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, पोएट एंड कल्चरल थियरिस्ट. ओके, एंड वी नो दैट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बेसिकली द कंट्रीब्यूशन इन मीडिया, देन द टेक्नोलॉजीज़. ये सारे चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था. ही वॉज सो क्लोज टू दिस थिंग्स एंड बेस्ट नोन फॉर हिज concept the hyper reality. We will going to discuss what is the hyper reality. Then he comes under the postmodernism, okay, especially in the post-structuralism, and later on he denied that I'm not a post-structuralist. Okay, so let's see the some of the most important works by him. Seduction is a very important work by him. It came in 1978. Then the simulacra and simulation, it came in 1981. Okay, and in this work he gave the concept of the hyper reality. किसमें? Simulacra and simulation. Then अमेरिका इसका वर्क है एक 1986 में आता है. देन द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस 1991 में आता है. सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स बाय हिम. सो यू कैन गो थ्रू इट. ओके, सो टर्म देख लेते हैं जो भी कॉन्सेप्ट इसने दिया था. बात करता है हाइपर रियलिटी, देन सिमुलेशन की एंड सिमुलैक्रा की. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बाय हिम. ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. सो द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज़ हाइपर रियलिटी? सो वेल, जब भी हम बात करते हैं बॉड्रिलार्ड की, तो हाइपर रियलिटी जो टर्म है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द बॉड्रिलार्ड. ओके, सो ये क्यों बात करता है हाइपर रियलिटी की? हमें पता है कि ही वॉज अ कल्चरल थियोरिस्ट एंड ही वर्कड एज अ मीडिया पर्सन. ओके, सो ही वॉज फोटोग्राफर टू. ओके, सो समवेयर ही वॉज क्लोज टू द टेक्नोलॉजीज़, और वही देख पा रहा था बेसिकली जब वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ रहता था तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी सोसाइटी में, तो वो बहुत ही क्लियरली देख पा रहा था कि जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसको टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है. एंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हैज़ बीन दैट चेंज्ड इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल रियलिटी. In the simple way, if I'm going to tell you that what is the mean of hyper reality, so basically it means something that is created artificially. ओके, सो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ हाइपर रियलिटी. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए स्पेशली समझने के लिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी और द हाइपर रियलिटी, वी कैन से दैट. एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं कि पहले जब हम जाते थे, मतलब कि पहले हम जब जाते थे किसी शॉप पे सामान लेने, तो हम शॉपकीपर को क्या करते थे? फिजिकल मनी देते थे, फिजिकल मनी पे करते थे, हाथ से पैसे गिनते थे, देते थे, और उसके बदले में वो हमें सामान देता था. अभी जो है हम क्या करते हैं कि डिजिटल मनी पे करते हैं, डिजिटल मनी थ्रू द ऑनलाइन मोड, और शॉपकीपर जो है हमें सामान दे देता है. ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइपर रियलिटी. दिस इज़ हाउ इट्स ट्रांसफॉर्मिंग आवर कल्चर एंड सोसाइटी. एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे बॉड्रिलार्ड गिव एग्जाम्पल ऑफ डिज्नीलैंड. अब डिज्नीलैंड का जो है एग्जाम्पल देता है, तो डिज्नीलैंड क्या है? वी नो दैट कि इट क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड दैट इज़ मेटिकुलसली डिज़ाइन टू रिजेंबल रियलिटी. ओके, सो एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ही चालाकी से रियल वर्ल्ड को आर्टिफिशियली रिप्लेस करती है आर्टिफिशियल वर्ल्ड से. अब सब कुछ आर्टिफिशियली स्टेज्ड होता है, कंट्रोल होता है, एंड लोग जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो पीपल फील मोर रियल दैन द रियलिटी. ओके, क्या करते हैं? उनको ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं उस डिज्नीलैंड में. सो दैट इज़ क्रिएटिंग समवेयर द हाइपर रियलिटी. पीपल आर discarding the real things even. So they are unable to differentiate between what is the real and what is the fake. Okay, that's why it's creating the hyper reality. Then further he gave the concept of simulation and simulacra. अब ये क्या समझने की कोशिश करते हैं? देखो, सिमुलेशन मतलब होता है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ इमिटेशन समथिंग ओरिजिनल. जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि एप्पल का फ़ोन है. ठीक है, तो एप्पल का फ़ोन है और किसी ने उसका कॉपी कर दिया, उसको बोलते हैं सिमुलैक्रा. और जो कॉपी करने का प्रोसेस है वही जो होता है वो सिमुलेशन होता है, और सिमुलैक्रा इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, क्या होता है? इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ समथिंग और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. सो फाइनल प्रोडक्ट वेयर यू आर
unable to differentiate or the distinguish between what is the real and what is the fake. Okay, तो वहाँ पे एक ऐसा स्टेज आता है, एंड नाउ सिमुलाक्रा ही वो फाइनल स्टेज है जहाँ से हाइपर रियलिटी मतलब कि शुरू होती है, एक हाइपर रियल वर्ल्ड शुरू होता है वहाँ से. तो सिमुलेशन इज़ द बेसिकली प्रोसेस ऑफ इमिटेशन समथिंग ओरिजिनल, किसी चीज़ का, किसी ओरिजिनल चीज़ का कॉपी करना, इमिटेशन करना, दैट इज़ कॉल्ड द सिमुलेशन. एंड सिमुलाक्रा इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इमिटेशन वाली जो चीज़ थी, स्टफ था उसका. ओके, जैसे मान लिया कि मैंने एग्जांपल दिया कि एप्पल का फ़ोन है, तो वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है और उसको किसी ने कॉपी करके सेम हूबहू वैसा ही कोई प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड द सिमुलाक्रा. यानी कि वो फेक चीज़ है, एप्पल का वो ओरिजिनल फ़ोन नहीं है, बट वो फेक चीज़ है. तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द सिमुलाक्रा. अब वहाँ पे जो है कि इतना वो ज़्यादा मतलब सिमिलर है, इतना ज़्यादा सिमिलर है कि यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन इट. ओके, कि व्हाट इज़ द रियल, व्हाट इज़ द फेक थिंग. ओके, एंड दैट थिंग क्रिएट्स हाइपर रियलिटी. वहाँ से जो चीज़ें हैं हाइपर रियलिटी के, लोग एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ फेक. ओके, सिमुलेशन में भी 4 कॉन्सेप्ट देता है: सैक्रिमेंटल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मेलिफिसेंस, देन द ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी एंड द प्योर सिमुलेशन. सो यू कैन गो थ्रू इट, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट येस रिमेंबर दैट कि दीज आर द प्रोसेस. जैसे जैसे आप आगे प्रोसेस में बढ़ते हो, सैक्रिमेंटल ऑर्डर क्या होता है, देन ऑर्डर ऑफ मेलिफिसेंस क्या होता है, देन ऑर्डर ऑफ सॉर्सरी क्या होता है, देन प्योर सिमुलेशन क्या, और उसके बाद आता है सिमुलाक्रा. एंड मैंने बोला कि जो सिमुलाक्रा होता है इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल थिंग. ओके, लेकिन ये फेक होता है और यहाँ से शुरू होती है हाइपर रियलिटी. दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी. आई होप दैट इट विल गोइंग टू हेल्प यू. सो अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर. थैंक यू.